मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं पाठ 4 वाक्य विचार के बारे में आपको बताऊंगी। पहला आपका आता है कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है उनसे क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। फिर उसके बाद बच्चों आता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। बच्चों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि राजेश गाना गा रहा है, इसमें राजेश क्या है, आपका उद्देश्य है, और गाना के गा रहा क्या है, विधेय है। फिर आता है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे राजेश गाना गा रहा है, इसमें राजेश हो गया आपका उद्देश्य, और गाना गा रहा है विधेय हो गया। फिर आपका है मनोज भोजन कर रहा, मनोज क्या हो गया, उद्देश्य, और भोजन कर रहा क्या हो गया, विधेय। फिर आपका आता है वाक्य के भेद। वाक्य के बच्चों कितने भेद होते हैं, वाक्य के बच्चे 2 भेद होते हैं। इसमें जो है रचना की दृष्टि से, और उसके बाद होता है अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। जैसे कि आपका बच्चों पानी बरस रहा है, इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। फिर है बच्चा रो रहा है, इसमें बच्चा क्या हो गया, आपका उद्देश्य, रो रहा क्या हो गया, विधेय। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। फिर आता है मिश्र वाक्य। जो वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों से बना हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, और जो है मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें एक वाक्य प्रधान होता है और शेष वाक्य आश्रित होते हैं। जैसे मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा, इसमें मनोज ने कहा अलग हो गया कि वह शरारत नहीं करेगा, आश्रित वाक्य है। एक आपका वाक्य है, दूसरा क्या है, आश्रित वाक्य। एक प्रधान वाक्य हो गया, मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा, मनोज ने कहा, प्रधान वाक्य हो गया कि शरारत नहीं करेगा, आश्रित वाक्य हो गया। फिर आपका आता है, सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य बोलते, इसमें एक आपका जो है प्रधान वाक्य सभी जानते हैं हो गया, और कि सत्य बोलते हैं, गांधी जी सत्य बोलते हैं, आश्रित वाक्य हो गया। फिर आपका आता है संयुक्त वाक्य। जो वाक्य 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से बने परंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे कि अनिल बाजार जा रहा है और नमिता खेल रही, इसमें अनिल बाजार जा रहा अलग हो गया और नमिता खेल रही अलग है, उसको जोड़ा क्या, और। फिर है अंकुर ने गाना गाया और रमन ने तबला बजाया, इसमें है अंकुर ने गाना गाया और रमन ने तबला बजाया। फिर आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य आपके जो है 8 भेद होते हैं। जैसे कि विधिवाचक वाक्य, पहला क्या आता है, विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना समान रूप से प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एकदम सरल वाक्य होता है, माली पौधों को पानी दे रहा है, सूर्य पूरब से निकलता है। फिर आता है निषेधवाचक वाक्य। इसमें जो है नहीं शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य का ना होना प्रकट हो उसे हम क्या बोलते हैं, निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे मोहन आज विद्यालय नहीं जाएगा, इसमें नहीं आ गया तो ये निषेधात्मक वाक्य हो गया। वे बाजार नहीं गए, वे बाजार नहीं गए में नहीं आ गया तो ये क्या हो गया, निषेधात्मक वाक्य आपका हो गया। फिर आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या निर्देश दिए जाते हैं हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तो बच्चों अपना काम करो, आप चुप रहिए, इसमें निर्देश है और आज्ञा भी है। फिर आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम कहाँ गए थे, यह प्याला किसने तोड़ा, इसमें प्रश्न किया जा रहा है तो इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर आता है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें आप जो है जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, घृणा और आश्चर्य प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अरे ये कितना सुंदर चित्र है, फिर है यह फूल कितना सुंदर है। फिर आपका आता है बच्चों घा संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह बोध होता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। हो सकता है आज बारिश हो, इसमें मतलब संदेह प्रकट किया गया है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर होता है आज का क्रिकेट मैच कौन जीतेगा, इसमें संदेह कौन जीतेगा इसलिए संदेहवाचक वाक्य है।
फिर आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में से शुभ कामना और इच्छा का बोध होता है उसे हम बच्चों इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, भगवान तुम्हें तरक्की दे। इसमें जो है इच्छा और जो है शुभकामना का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि नौकरी मिल गई तो तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। इसमें जो है संकेत दे रहा है कि यदि मेरी नौकरी लग गई तो मैं तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। वर्षा होती तो फसल अच्छी थी। अगर वर्षा होती तो संकेत किसकी तरफ हो रहा है? वर्षा की तरफ। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फिर एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ वाक्य। वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर आपका आता है वाक्य। विधेय किसे कहते, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। और वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। धन्यवाद।